जय भीम, जय हिंद और प्रणाम और सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन कि आप सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश से हम लोगों के कहने के अनुसार यहाँ पे पधारे और आपको आना भी चाहिए क्योंकि ये एक सामूहिक लड़ाई है, सामूहिक संघर्ष है। संख्या बल एक ऐसी चीज होता है कि उस संख्या बल के आधार पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी पीड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ आज ओबीसी समाज भी जागरूक है, दलित समाज भी जागरूक है। अगर किसी भी तरीके से ओबीसी और दलित समाज के साथ या उनकी जो सूची बन करके आई है उसके साथ किसी भी तरीके की अगर छेड़छाड़ होती है या किसी भी तरीके की कोई कटौती होती है या एनीथिंग कुछ भी गलत होता है तो आज जितनी संख्या में है उससे अधिक लोग घरों में बैठे हैं और वो सब निकल करके सड़कों पर तांडव मचाने में सामर्थ्य हैं। वो सब लोग सड़कों पर तांडव मचाएंगे तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो लीगल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं माननीय न्यायालय की, तो उसे हम सब लोग लोकतंत्रात्मक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, दो चीज़ें हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ता है और हमारे संघर्ष का जो सेंट्रल स्थल है वो माननीय न्यायालय है। तो माननीय न्यायालय में भी हम लोग उचित पैरवी कर रहे हैं, उचित पैरवी करनी चाहिए। कहीं ऐसा भी होता है कि मान लो हम लोग जो है क्या नाम है सड़कों पर संघर्ष करते रह गए और वहाँ कलम कुछ और चल रही है, या मान लीजिए सरकार हमारे विपरीत ही जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है इवेंट बट वाली कि जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी नहीं सकते। तो अपने लिए सकारात्मक दृष्टि से बनाए हुए रास्ते पर हम लोग चल करके अपनी नियुक्ति को पालें, अपना जो सम्मान है, जो अधिकार है, उस सम्मान अधिकार को पालें, ये हम लोगों को करना पड़ेगा कि वो लोग ना निकल जाए। मनोज भैया, हाँ, एक बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे कोर्ट में आज एलपी मिश्रा जी बहस किए, हाँ बिल्कुल किए, संदीप दीक्षित जी बहस किए और बहस करने के बाद सरकार जो आपकी सरकार है या फिर सीएससी है या सरकार की जो अधिवक्ता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ रुके, मतलब भागने का प्रयास किया और शायद भाग भी गए, कुछ तो बोले नहीं वहाँ पर। अब अगर सरकार भाग रही है तो हमारे पास एक तरीका क्या है कि हमारा ये मामला डिले ना हो। एक चीज़ और मनोज भाई, आप देखे होंगे जज का रुख, पिछले सुनवाई में हम आप साथ में बैठे थे कोर्ट में, आज भी बैठे थे। जज का रुख पिछले मतलब सुनवाई में क्या था इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। आज के बारे में जज का क्या रुख था हम लोग केस के लेके, अब इसको बताइए। और संशोधन हमारा ये रहा है कि सरकार हमारे जज का रुख बताइए कि कल वाले सुनवाई, परसों वाले सुनवाई में आज के सुनवाई में कितना अंतर था, इसको बता दीजिए। पिछली बार 42 मिनट की सुनवाई हुई थी, परसों 42 मिनट की सुनवाई हुई थी और ऐसा लग रहा था और वास्तविकता भी थी। उन्होंने कहा मतलब समझ गए, वो सारी चीज़ों को पहली डेट पर ही समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। जब संदीप दीक्षित जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा, बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं आज ही इसे डिसाइड कर दूँ, इन लोगों को निकाल दूँ। मतलब हो ये सकता है 69,000 माइनस 6800 प्लस 6800। तो वही उन्होंने कहा जो आप सब लोगों को पता चला है कि सब पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन लेकर आइए, हम इंस्ट्रक्शन के लिए नोट कर देंगे, कोई प्रपोजल हो तो लेकर के आइए। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सुपर न्यूमेरिक की आज बात हुई। हाँ रुको, ये तो परसों वाला बात था, ठीक है। 48 घंटे में ऐसा क्या उसको मिल गया कि जज ने बिना आप क्या समझते हैं, आप ही थोड़ा समझाइए। नहीं, एक मिनट, मैं एग्री करूँगा ना उस बात को, मैं एग्री करूँगा। नहीं बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुन सवाल लीजिए। अगर जेन्युइन सवाल नहीं होगा तो हम वापस ले लेंगे अपनी बात। नहीं, हम सबसे पूछना चाहते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे में क्या बदल गया जज का, बोलने तो जज का रुख क्या बदल गया भैया कि वो
मतलब ऑर्डर करने जा रहा था 69,000 माइनस 6800 माइनस प्लस 6800 बोल रहा था। उसको क्या मिल गया कि जैसे उसको पता चला कि 301 नंबर लगा है भारती पटेल का मामला, उसने तुरंत नवंबर का नाम ले लिया, ना सुनवाई। और कहा भी था कि सरकार अपना पक्ष बताए, कम से कम उसको सुनना चाहिए था। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जज भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया इस केस से। मेरा यही कहने का मतलब, यही आपसे सुनना चाह रहे थे। खैर चलो कोई बात नहीं, ये सवाल नहीं आपसे कर रहे थे, बस आपके द्वारा लोगों से बताना चाह रहे थे कि ऐसा हुआ है। आज सुनवाई बहुत कम समय हुई, लगभग मान के चलिए 22 मिनट लगभग हाँ, हुई। तो वही तो क्या क्या चेंज हुआ रोक, यही आपसे जानना चाहिए सब लोग। मनोज भी एक्चुअली आप एडवोकेट हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग जानना, सुनो भाई, ये नहीं है कि आप हम लोग सवाल कर ये जानना चाह रहे थे, हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि आज जज का अचानक ऐसा मूड क्यों बदला होगा हमारी केस को लेकर। हाँ, ये सबको सोचना चाहिए, आप ही को नहीं। जैसे संदीप दीक्षित जी ने आज कहा था सुपरन्यूमेरिक पोस्ट के लिए, मतलब एक प्रपोजल था। और पिछली बार डबल बेंच में भी ये बात हुई थी, संदीप दीक्षित जी ने ये वहाँ रखा था, डीके सिंह जी ने भी जो है कहा था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई। ठीक है, आज भी वही दोबारा से बात होगी सुपरन्यूमेरिक पोस्ट के लिए। तो जज साहब ने यही कहा कि सुपरन्यूमेरिक पोस्ट पर आप मैं तो चले लिख दूँगा, लेकिन कौन मानता है उसे? आर्टिकल 226 को मान कौन रहा है? उसे 226 को मान कौन रहा है? तो आप 142 के तहत आइए। 142 मतलब जो है बाय सुप्रीम कोर्ट जो है क्या नाम ले आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें थी, मतलब इफेक्ट है वहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इफेक्ट है, यही कहलवाना चाह रहे बिल्कुल, हैं। हाँ, दोनों में अंतर हो गया। हाँ, अब हम आप लोगों को सारी जानकारी आप लोगों को उन्होंने पता चल गया। एक बात और उन्होंने ये भी कहा कि आज मेरे बेटे ने बताया था, जब साहब कह रहे हैं, कोर्ट साहब कह रहे हैं कि आज मेरे बेटे ने बताया था कि इसी रिलेटेड इसी की तरह एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्यों ना उसका भी इंतजार कर लिया जाए। अब वो समझ में ये नहीं आया कि इसी की तरह मीन्स शायद इसी की तरह या फिर वो वाली बात चल रही है। समझ रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ चीज़ को। अच्छा, ठीक है, बाकी आप लोग सारी बात जज में मतलब कोर्ट में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, सब कुछ पता चल गया। अब आप